में आ रहा है। यानी इसमें बहुत मेहनत हुई और जैसा आज प्रधानमंत्री ने उन श्रमिकों को सम्मान दिया है वो इसी वजह से दिया है क्योंकि कड़ी मेहनत है और इसका निष्कर्ष यही है कि आज हम यहाँ हैं और आप देखिए जहाँ नजर जाएगी वहाँ पर राम मंदिर की छटा अलग ही नजर। हर जगह जहाँ हम देख रहे हैं खूबसूरत तस्वीर जरूर देखने को मिल रही है। जो आइडल्स हैं भगवान गणेश का वहाँ पर है, शिव के भी कई सारे हैं और कई सारे दूसरे भी आइडल्स हैं, हनुमान के कई सारे हैं। देख सकते हैं आप हनुमान के भी आइडल्स यहाँ पर पिलर के अंदर किस तरह से इसको किया गया है। और आप देख सकते हैं ये लाइमस्टोन है, दिस इज एसेंशियली द लाइमस्टोन दैट हैज बीन आल्सो यूज्ड इन दीज पिलर्स एंड किस तरह से ये पूरा काम राजस्थान के जो पत्थर है, कर्नाटका के पत्थर है, तमिलनाडु के पत्थर है, प्रभु श्री राम का वो विग्रह आज देश का वो विग्रह जिसका तो इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सलोनी भगवान श्री राम का मंदिर कितना भव्य है वो हमने सबने देखा, लेकिन रिपब्लिक भारत एक एक वो तस्वीर को बहुत बारीकी से समझा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान राम की मूर्त सजीव है तो सिर्फ मूर्त ही नहीं, पूरा प्रांगण, पूरा गर्भगृह अगर आप देखें तो राम कथा का जो वृत्तांत है बहुत लंबा है और इसीलिए हमेशा ही कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनहि कहीं बहुविधि सब संता। तो इतनी कथाएं हैं, इतनी बातें, इतने आदर्श राम के हैं कि आप देखते जाइए दीवारों पर उन्हें उकेरा गया कैसे। देखिए ये जो मकराना के संगमरमर है जो राजस्थान से लाए गए थे, इनमें किस तरीके से वो कलाकारी की गई है, वो नक्काशी दी गई है और इन्हीं नक्काशी करने वाले आज जो कर्मचारी थे उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान भी किया था। और ये अंदर आप देख रहे हैं जितने भी ये जितने स्तंभ बनाए गए हैं इनमें भी खास तौर पे भगवान, अलग अलग देवी देवताओं का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। यानी ये पूरा अगर मंदिर हम देखें तो बहुत कुछ कहता और बयां करता नजर आता है। जिसमें सिंह द्वार से प्रवेश है तो सिंह द्वार में 2 गजानन स्थापित है, पालकी स्थापित है और ये वो अंदर की तस्वीरें हैं सलोनी जो हम करीब से दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पे जो भी दर्शक जुड़े हैं, हमारा उनसे वादा था कि हम बहुत करीब से तस्वीरें दिखाएंगे और वो वादा हमने आज पूरा किया। बिल्कुल, तस्वीरें दिखा रहे हैं और अंदर की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन अवधपुरी की जो शोभा है वो देखते ही बन रही है। आज जो अध्याय पूरा गया है, जो अनुष्ठान का एक तरह से पूर्ण करने का एक विधान था, उसे नियम के तहत पूरा कर लिया गया है और इसीलिए कहते हैं कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवहि सुमन वृष्टि झरिलाई। यानी भगवान जब आए थे तो पुष्प वर्षित किए जा रहे थे, देवता पुष्प बरसा रहे थे। वैसी ही तस्वीरें आज राम मंदिर को देखकर सामने हैं। बिल्कुल, और आज वही तस्वीरें थी और इसीलिए इसकी तुलना त्रेता युग से की जा रही है। कोई रंगोली बना रहा था तो कोई इंतजार कर रहा था बंधनवार तैयार करके कि कैसे भगवान राम की वो प्राण प्रतिष्ठा और इसके बाद वो तमाम जो लोगों की भावनाएं हैं, जो अपने घरों में दिए जला रहे हैं, वो तमाम चीजें आज अयोध्या में देखने को मिली और इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। रामलला की ये तस्वीर अयोध्या ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन का नया अध्याय है। ये वो तस्वीर है जिसे हर सनातनी अपने हृदय में बसा लेना चाहता है। रामलला के कमल नयनों को देख हर भक्त सम्मोहित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई तो पूरे देश में जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। करीब 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अवधपुरी पधारे हैं। राम भक्तों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। भक्तों का धैर्य, कार सेवकों का बलिदान और राम भक्त मोदी की तपस्या के चलते ये शुभ घड़ी आई है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। ध्वज पताका तोरण पुरछावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा।
सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब लोग, यानी कि ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। आज का दिन 32 साल पहले ली गई प्रतिज्ञा के साकार होने का था। राम भक्ति में लीन पीएम नरेंद्र मोदी अपने आराध्य के लिए हाथ में चांदी का छत्र और अंग वस्त्र लिए आस्था की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी, मानो 33 करोड़ देवी देवता रामलला के दर्शन करने पहुंचे हों। प्रभु के मुख्य यजमान के तौर पर पीएम मोदी मंदिर परिसर में पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिए पीएम मोदी पूरे अनुष्ठान के दौरान प्रभु की भक्ति में लीन नजर आए। 84 सेकंड की शुभ घड़ी में राम भक्त मोदी ने जैसे ही प्रभु के चेहरे से आवरण हटाया, मानो समय ठहर गया हो। पीएम मोदी एक टक प्रभु को निहारते रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भक्त और भगवान के इस मिलन को जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। प्रभु की मनोहारी सूरत देख हर भक्त सम्मोहित दिखा। रामलला के दिव्य स्वरूप को देख भक्त मोदी साष्टांग दंडवत हो गए। अपने आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी भावुक दिखे। इस अलौकिक क्षण में भी पीएम मोदी को वो दिन याद आ गए जब रामलला को टेंट में रहना पड़ा। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। रघुनंदन के वंदन के बाद पीएम मोदी ने रामलला की परिक्रमा की। महंत और मुख्य पुजारी से आशीर्वाद लिया, जिसके बाद श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी ने भगवान राम का चरणामृत पिलाकर यजमान नरेंद्र मोदी का व्रत खुलवाया। यम नियम का पालन करते हुए पीएम मोदी 11 दिन के उपवास पर थे। पीएम मोदी के साथ गर्भगृह में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। प्रभु रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजने पर उल्लास के साथ साथ भावनाओं का ज्वार भी दिखा। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा, राम वैसे ही हैं जैसा तुलसीदास ने बताया है। पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है। दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाखों लोगों ने तप और त्याग किया है। इस त्याग में पीएम मोदी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आरएसएस प्रमुख ने भी उस तप और त्याग को याद करते हुए देश की अखंडता पर जोर दिया।